भाई नमस्कार है सभी भाइयों को और सभी बहनों को और सभी लोगों को दुनिया में कहीं से भी सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश इंडिया कंट्री में हो रहा एक टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। फर्स्टली ये एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है आपका, टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है, टेस्ट जिसको लोग कहते हैं, यानी सी टेट। आपको बता दूं, ऑल इंडिया बेस यानी पूरे इंडिया लेवल पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है सीबीएसई द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा, जो कि ऑल इंडिया बेस पूरे देश में इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता है। बेसिकली ये एग्ज़ाम जो होता है वो आपको टीचर बनने के लिए सक्षम हो है कि नहीं, आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए सीबीएसई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक सीबीएसई बोर्ड है, वो आपका करवाता है सी टेट एग्ज़ाम, जो कि साल में 2 बार करवाने का रूल अभी के समय गवर्नमेंट में है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता दूं तो ये जो आपका साल में 2 बार सीटेट एग्ज़ाम होता है, हर 6-6 महीने बीच में जो है गैप देकर इस चीज़ को लिया जाता है। अब ये सीटेट एग्ज़ाम जो है ये इसलिए होता है कि आपको मान लीजिए पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया देश में अगर किसी भी स्कूल में जाकर आपको टीचर्स के पोस्ट पर पढ़ाना है, फर्स्टली आपको फर्स्ट टू एट्थ क्लास को पढ़ाना होता है, तो आप सीटेट एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, और ये सीटेट एग्ज़ाम जो होता है ये सिर्फ हर स्कूल में नहीं चलता है। इसका सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं, आप इंडिया में अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हो या फिर ऑल इंडिया बेस में काम करने वाले स्कूल्स में जा रहे हो, बेसिकली आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर किसी स्कूल्स में जा रहे हो, अगर वो सीटेट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ये इस एग्ज़ाम को देने का फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने स्कूल्स हैं, मतलब कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं ऑल इंडिया बेस पर, ठीक है, वो सारे एक्सेप्ट करेंगे आपके इस स्कोर कार्ड को, सी टेट के एक जो सर्टिफिकेट रहता है उसको। बेसिकली ये इसका जो है प्रोसीजर है। अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल में अगर रिक्रूटमेंट लोगे टीचर्स की, तो उसके लिए आपको अलग अलग उनके स्टेट के टेट देने होते हैं। सपोज आप अगर बिहार में जाओगे, झारखंड में जाओगे, या उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर राज्य वाले अपना अपना अलग टेट ले रहे हैं आज के समय पर। 2024 के ईयर में जो कंडीशन है वो ये है, आपको बता दूं, हर राज्य में आप चले जाओगे, आप देखोगे कि वहाँ के हर राज्य में वो अपना खुद का टेट ले रहे हैं। बेसिकली उनका टेट जो होता है वो एलिजिबल रखता है कैंडिडेट को, उन्हीं के राज्य के जितने स्कूल हैं गवर्नमेंट्स में, उनको वहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट में ले लिया जाएगा। प्लस उन्हीं के राज्य के जो प्राइवेट स्कूल्स या संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उनको एक्सेप्ट करना है तो ये चीज़ें रूल अभी चल रही है इंडिया में, आपका हाल फिलहाल में ये चीज़ें हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बताने वाला हूँ, सी टेट 2024 का जो पहला अटेम्प्ट है, यानी कि जनवरी टाइम्स, ये हालांकि ये आपका जो है ये 2023 के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, यानी कि आपका जो अगस्त में हुआ था उसके बाद आप देखोगे ये आपका जनवरी 2024 का है। अब आप इसके बाद कब देखोगे सीटेट, इसके बाद आप मिड 2024 में देखोगे, यानी कि सही 5 महीने बाद आप इसमें एक और सीटेट एग्जाम देखोगे इंडिया में होता हुआ। ठीक है, आज के समय पे मैं आपको बता दूं, ये पूरे इंडिया में बहुत सारे सिटियों में, बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे सेंटर्स पे इस एग्ज़ाम को करवाया जाता है, और ये एग्ज़ाम एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में लिया जाता है। हालांकि इसकी टफनेस बिल्कुल नहीं है, ये एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, बहुत आसान इसका सिलेबस होता है। ठीक है, अभी मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को पता है इसमें बहुत सारे वीडियो में ऐसे लोग हैं जो कि पहली बार सीटेट के बारे में सुन रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि सीटेट जो है एक टीचर के लिए एग्ज़ाम है। हालांकि उसमें नाम भी है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको टीचर के लिए सक्षम बनाने की पॉसिबिलिटी है कि आप सही में टीचर बन सकते हो, तो वो चेक करना सी टेट का एक एग्ज़ाम लेकर आपको कर लिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं, इसके लिए आपका 21 जनवरी 2024 में पूरे इंडिया में इस एग्ज़ाम को करवाया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो रहेगा। तो आप लोग ध्यान से सुने, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस कैंडिडेट को कौन से सिटी अलॉट हुए हैं, किस सिटी में वो जाकर एग्ज़ाम देने वाला है या देने वाली है। मतलब कि हर महिला और पुरुष जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं उनको सिटी इंटीमेशंस आ चुके हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कैसे आपको सिटी इंटीमेशन चेक करने हैं। और आपको मैं एक एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट का एक जो है सिटी इंटीमेशन वाला जो एडमिट कार्ड है उसका जो है एक आपको फोटो दिखाऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है भाई। और सिलेबस और ये सब मैंने पूरा इसका नोटिफिकेशन डिस्कस किया है। जिन लोगों को ये जानना है सीटेट के बारे में ए टू जेड, सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे क्या क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है, उस वीडियो में आप देख सकते हो।
जो कि प्रीवियस नोटिफिकेशंस है, आप उसको देखकर समझ सकते हो। अब आपको बता दूं, सीटेट स्कोर जो है एक्सेप्ट होता है EMRS के स्कूल्स में एक्सेप्ट होता है, और इसके अलावा आपके KVS में स्कूल्स के जितने भी KVS के स्कूल्स हैं उनमें एक्सेप्ट होगा ऑल इंडिया में। और इसके अलावा आपके जितने भी आप यहाँ पर NVS के जितने स्कूल देखोगे वहाँ पर सीटेट एक्सेप्ट होगा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट्स के स्कूल जो होंगे वही एक्सेप्ट करेंगे आपके सीटेट स्कोर को। प्राइवेट भी कर सकते हैं, वो उनका मर्जी है, ठीक है भाई। लेकिन ये स्कोर से ऐसा बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है कि ये कोई जॉब दिलाएगा। बेसिकली इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, इसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी है वो अपना एक एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद ही वो आपको उस फील्ड में जॉब देंगे। तो ये चीज़ें लोगों को क्लियर रहना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, हालांकि सीटेट में भी बहुत मैक्सिमम एलिजिबिलिटी मांगते हैं, कहते हैं 12th पास प्लस ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से, प्लस आपका BEd हो, DLEd हो, या फिर कोई भी एक डिप्लोमा या कोई भी एक एलिमेंट्री कोर्स आपका होना चाहिए आपके इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में, या तो 2 साल 3 साल जो भी उनका है वो क्राइटेरिया रहता है। तो इस हिसाब से ये एलिजिबिलिटी रखा गया है सीटेट के लिए। ये सीटेट 1st to 8th क्लास होता है, यानी PRT और TGTs के लिए रहता है। अगर आप इससे ऊपर PGTs क्लास को पढ़ाना चाहते हो स्कूल्स के अंदर, तो उसके लिए हर राज्य वाले अपना अलग एग्जाम करवाते हैं और इनके लिए अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 1st to 8th क्लास के लिए होता है। तो ऑल सब्जेक्ट्स भाई, जितने भी सब्जेक्ट इंडिया भर में, पूरे इंडिया में पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल्स में, सबके लिए 1st to 8th क्लास में यही एक एग्जाम करवा के आपको एलिजिबल माना जाता है। तो ये एक वन वे डायरेक्टेड है कि आप एक एग्जाम दोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, उसके बारे में पूरा वीडियो रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी जिन लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आए, चाहे वो, ये तो प्री एडमिट कार्ड है, बेसिकली सिटी इंटीमेशन है कि आपको किस जगह पे कौन से सिटी में एग्जाम देने जाना है। ये एक्चुअल सेंटर नहीं पता लगेगा आपको इससे। सेंटर आप मान के चलो कि ये आपसे 2 से 4 दिन में, यानी कि 16 से 17 जनवरी तक आप इसमें डेफिनेटली एडमिट कार्ड देख पाओगे कि आपका एडमिट कार्ड में है क्या एक्चुअल में, आप किस जगह पर जाकर अपना एग्जाम दोगे और किस समय पर दोगे, सारी जानकारी आपको उसमें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जानकारी आ चुकी है सिटी इंटीमेशन में, बस एक सेंटर, एक्चुअल सेंटर नहीं पता लगा, और टाइमिंग, और ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो पता नहीं लगी हैं। बाकी सारी चीज़ें सिटी इंटीमेशन में आ जाती हैं। तो वो लोग सभी जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं वो देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम इसको इतना बड़ा माना क्यों जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे पूरे देश के जितने भी स्कूल्स हैं, खासकर गवर्नमेंट्स में और भी प्राइवेट में भी, वो एक ही एग्ज़ाम देकर आपको एलिजिबल मान लेते हैं टीचर्स के लिए। तो इसी वजह से इस एग्ज़ाम को बड़ा माना जाता है। दूसरा बात ये भी है कि यहाँ पर आप देखोगे कि हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन बहुत कम है, ये तो आप जानते ही हो। मतलब कि ये लोग पास बहुत कम कर पाते हैं। हालांकि सिलेबस इतना हार्ड है नहीं, अब पता नहीं लोगों के प्रिपरेशन में क्या इशू है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिलेबस बहुत इजी है। आप अगर देखते हो इसका सिलेबस बहुत आसान है, और जो लोगों को है वो लोग कर लेते हैं जिनको करना होता है। मैं आपको बता दूं, इस बार का नंबर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर 20 से 25 लाख फॉर्म आए। बिल्कुल भाई, आप सही सुन रहे हो, 20 से 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं इस अकेले इस एग्जाम के लिए। आप सोच लो दुनिया भर के कितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो 25 लाख लोगों ने तो फॉर्म भरे हैं इस एग्जाम के लिए। हालांकि सिलेक्शन इतने लोग पास नहीं करते इस एग्जाम को, लेकिन इतने लोगों का फॉर्म आ जाता है। आप देखोगे लाखों की संख्या, और ये नंबर जो है वो कभी बढ़ता है घटता है, इसी तरीके से रहता है ये हर साल। अभी के ट्रेंड में आप देखोगे तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ये डेटा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है सीटेट के बारे में, फॉर्म आते जा रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, इसको शेयर कर दिया करो लोगों तक, लोगों को पता लगे। भाई आप पूरे इंडिया में किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट्स के में आप जाकर टीचर बन सकते हो अगर आपने सीटेट पास किया है। खासकर आप इनमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल को हटा के चले, ठीक है भाई, ऑल इंडिया लेवल के स्कूल्स को लेकर चले। ये क्लियर कट बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट्स में हो एक्सेप्ट हो जाए, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के खुद के ही टेट हो रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे वहीं के कैंडिडेट्स फुल फिल हो नहीं पाते हैं, तो हम दूसरे टेट के लोगों को कैसे ले लें। तो ये भी उनके कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। इस बार का संख्या यही है, 20 से 25 लाख फॉर्म गए हैं लोगों के सीटेट के लिए इस वाले जनवरी अटेम्प्ट में, 2024 में। और डेफिनेटली इसमें लाख भर लोग तो शायद पास कर ही लेंगे, इतना तो है ही। अब वो देखते हैं रिजल्ट में जो भी आता है। रिजल्ट का क्राइटेरिया आपको सिंपल क्लियर होगा, वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है किसको कितने मार्क्स लाने हैं। आप दोनों पेपर भी दे सकते हो और एक भी दे सकते हो, ठीक है। अभी फॉर्म नहीं है, आने वाले समय के लिए ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर मैं यहाँ से कर रहा हूँ।
चलिए अब मैं थोड़ा आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर आप देखोगे कैंडिडेट एक्टिविटी सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पे सिटी सेंटर सेंटर सिटी आपको दिखेगा। मतलब कि आपको ये देखना है कि आपका सिटी, आपका जो सेंटर रहा है, जिस जो रहेगा वो कौन सी सिटी में है, वो आप देख सकते हो। ठीक है भाई, आप सिर्फ सिटी देख पाओगे, आप सेंटर में एक्चुअल, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में आपका एग्जाम आपने लिया, ठीक है, अब दिल्ली में मान लीजिए सिटी में इन्होंने दिखा दिया कि भाई आपको न्यू दिल्ली में आके एग्जाम देना है, इन्होंने ये चीज़ दिखा दी। ठीक है, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई न्यू दिल्ली के भी इस इलाके में या इस जगह के इस गली के इस चौराहे पर इतने नंबर ब्लॉक में आपका ये सेंटर रहेगा जिसका नाम ये है। ये चीज़ अभी नहीं आई है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी 2 से 4 दिन के अंदर। ठीक है, अब लोग कहेंगे यार एक ही बार में एडमिट कार्ड दे दो, ये क्या 2-3 दिन पहले ये सिटी इंटीमेशन और ये सब दे रहे हो। ये इसलिए है कि जैसे लोग जो सिटी, जो अपने सेंटर के लिए प्रेफरेंस देते हैं फॉर्म में, उनको पहले ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई हमारे को इस जगह इस एरिया के पास जाके एग्जाम देना है, तो उन लोगों को इतना तो सिटी क्लियर हो जाएगी, तो वो उस हिसाब से रेडी रहेंगे। ठीक है, अगर उनके दूर भी होगी सिटी तो वो लोग पहले ही अपना सारा ट्रैवलिंग और जो भी उनका रहेगा आने जाने का वो सारा प्लान करके चलेंगे। इसी वजह से ये सब रहता है। हालांकि हर इंसान, हर कैंडिडेट अपने सिटी को चूज करता है, सेंटर्स के लिए प्रेफरेंस देता है, वो एकदम सोच समझ के देता है। हालांकि सीटेट में सीबीएसई ऐसा करता है, मान लीजिए जगह नहीं मिली वहाँ पर, वैकेंट नहीं है, वैकेंसी मतलब लोगों के वहाँ पर एग्जाम देने के लिए, तो ये लोग आपस में भी दूसरे सेंटर्स पे आपको भेज देते हैं। इसीलिए सिटी इंटीमेशन आज के समय पे इन लोगों ने एक नया चीज़ बनाया हुआ है जो आपके लिए यहाँ पर आ जाता है। ठीक है भाई, हाँ, ऑल इंडिया बात कर रहा हूँ भाई मैं, इसमें कोई ऐसा वो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई ये सिर्फ एक जगह के लिए बात हो रही है। आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरे देश में मुझे कहीं से सुन रहे हो, आप सभी के लिए सिटी इंटीमेशन आ चुका है। पूरे देश से 20-25 लाख फॉर्म है। अगर मैं एक बात कहूँ तो मेरे हिसाब से ये फॉर्म्स के नंबर्स कम भी हैं। अगर आप देखोगे कि 130 से 40 करोड़ जो है यहाँ की पॉपुलेशन ऑल इंडिया है, और ऑल इंडिया एग्जाम्स में आप देखोगे तो सिर्फ फॉर्म कितने आ रहे हैं, 20 से 25 लाख, वो भी टीचर के लिए। जबकि टीचर की पोस्ट तो ऐसी होती है भाई, टीचर को कितनी नॉलेज होती है, टीचर क्या कुछ पढ़ा रहे होते हैं स्कूल्स के अंदर, और जो भी उनका होता है बहुत सारे चीज़ें वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, आज के जनरेशन के लोगों को। और इस वजह से तो इस फॉर्म के, इस वाले एग्ज़ाम के लिए तो फॉर्म बहुत ज़्यादा आने चाहिए। हालांकि ये संख्या लोगों को ज़्यादा लग रही है, हालांकि ये है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक कर लेना, आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से आओगे, अपना एप्लीकेशन नंबर जो अपने फॉर्म भरा था, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा, वो डाल देना अपना। ये बताना कि आपका कौन से ईयर, कि आपका कौन से ईयर के कौन से महीने कि कौन सी डेट का बर्थ है, वो आप बता दोगे। सिक्योरिटी पिन जो यहाँ लिखा है उसको ऐसे कैसे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना। ये सब चीज़ें करते ही आप लोग फाइनली अपना सिटी इंटीमेशन देख पाओगे, जिसमें लिखा होगा कि भाई रोहन नाम के कैंडिडेट को इस सिटी में जाकर एग्ज़ाम देना है, इस दिन जाकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, एक्चुअल सेंटर नहीं होगा उस पर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आप देखोगे इन्होंने लिखा भी हुआ है, एडवांस सिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सेंटर सिटी, कि सेंटर जिस सिटी में है वो आपको पता लग जाएगा। ये एडमिट कार्ड नहीं होता भाई, ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं। इसका मतलब एडमिट कार्ड आप लोग कुछ समय के अंदर ही इस चीज़ को देख लोगे। ठीक है, ये मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा दूँ, एक फ़ोटो यहाँ पर है हमारे पास, ये आप देखोगे, इसको थोड़ा आपके लिए क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए सीटेट है, आप देखोगे सीटेट है, आप देखो इसमें कैंडिडेट मस्ट, देखिए सीबीएसई करवाता है तो पता ही है आपको, ये दिसंबर 2022 के कैंडिडेट का जो है सिटी इंटीमेशन, मतलब जो एडमिट कार्ड है, बेसिकली आप देखोगे एडमिट कार्ड है। ठीक है, देखिए इसमें और उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड में। मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा। सिटी इंटीमेशन में देखिए आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें तो लोगों को पता भी होती है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। सिर्फ फ़र्क इतना होगा, डेट भी वहाँ पे पता लग रही होगी, हो सकता है समय नहीं होगा उसमें। ठीक है, समय सिटी इंटीमेशन में हो सकता है ना हो। सिग्नेचर यहाँ पर डायरेक्टर के रहेंगे, और यहाँ पर कैंडिडेट का एड्रेस होगा। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन सेंटर देख रहे हो ना, इसकी जगह आप एग्जाम सिटी देखोगे और वहाँ पे सिटी का नाम होगा, पूरे सेंटर का नाम नहीं होगा। ठीक है,
और ना ही सेंटर नंबर होगा, क्योंकि सेंटर के बारे में वो कुछ भी नहीं बताएंगे सिटी इंटीमेशन में। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको सिटी इंटीमेशन में एक नोट वाले पॉइंट में लिखा होगा कि ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ सिटी बताई जा रही है कि आपको किस सिटी में जाके एग्जाम देना है, इस तरीके से रहेगा। और ये कुछ कॉमन से इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने हैं, ये सब होगा, बस इतना ही होगा सिटी इंटीमेशन में। अब आप कहोगे एडमिट कार्ड में इसमें 2 से 4 चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, जिसमें आपको सेंटर मिल जाएगा, कहाँ है, क्या सेंटर नंबर है वो मिलेगा वहाँ पर। और यहाँ नोट में लिखा होगा कि ये एडमिट कार्ड है, और इसमें आपकी जो भी जानकारी दी उसको फॉलो करें, और जो जो चीज़ें बोली जा रही वो चीज़ें वहाँ पर लेकर जाए एग्जाम के समय। और यही सब चीज़ें एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। ठीक है, एडमिट कार्ड का अपडेट हो सकता है कि मैं टेलीग्राम पे कर दूं आपको, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ से आप जानकारियाँ ले सकते हो। ठीक है भाई, सिटी इंटीमेशन समझ आ गया होगा सभी को, तो इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट है भाई सभी लोगों को अपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और यही है आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम इसमें होने वाला है। ठीक है भाई, सीटेट वालों को क्लियर हो गया होगा ये सारी जानकारियाँ। और यही था इस वीडियो में। आपको किसमें कुछ ऐसा रहा हो जो समझ नहीं आता है, कमेंट बता सकते हो कमेंट में। और इन सारे इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करो लोगों तक। और मिलते हैं आपसे फिर नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।